हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। इससे पहले कि हम शुरू करें, पहले मैं आपसे बोल देता हूं कि बीच में किसी प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी और जितना जल्दी हो सके हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। और साथ ही आपको बता देता हूं, अगर आप सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा और कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.3, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर अब तक की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास क्या है भाई, साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल्स टू -1। देखिए डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का प्रोडक्ट की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि यहाँ पर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, ठीक है। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो आपका ये थीटा है ना, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट की आपको नॉलेज नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 8 देख लें, चैप्टर 3 की आप, ठीक है। क्वाड्रेंट की नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको क्या करना है भाई, फाइंड करना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही हो जाता है कि यहाँ पर डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का प्रोडक्ट गिवन है, तो इसको सिंगल में चेंज करना है। अब सिंगल में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए हमें गिवन है साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो आपको याद होगा 10th क्लास में अक्सर हम यही करते थे, जब भी हमें सिंप्लीफाई करना होता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को, तो उनको हम साइन और कोस की टर्म में चेंज कर लेते थे, साइन थीटा या फिर कोस थीटा की टर्म में चेंज कर लेते थे, ठीक है। तो कैसे चेंज करते थे, देखिए ये तो साइन हमारा पहले ही है, ठीक है, तो इसको तो मैं एच डी रख लेता हूं। इनटू में ये क्या है, सीकेंट। अब सीकेंट साइन या कोस में क्या होता है, 10th क्लास के फॉर्मूले है भाई आपके। तो सीकेंट जो होता है वो होता है आपका 1/cos, ठीक है। सीकेंट जो होता है वो क्या होता है, 1/cos। ऐसे ही 10 होता तो क्या लिख देते, साइन अपॉन कोस, कोट होता तो कोस अपॉन साइन, और कोसिकेंट होता तो 1/sin। सारे 10th क्लास के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सीकेंट को मैं क्या लिख देता हूँ, सीकेंट को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/cos थीटा, और इक्वल्स टू में मेरे पास कितना है भाई, -1 है, ठीक है। साइन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, -1। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई आपका, tan थीटा होता है। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -1 आ गई है। देखिए पहले डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, अब सिंगल हो गया है, ठीक है। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan की तो ऑलरेडी आपको गिवन है, बाकी के 5 बचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 होते हैं टोटल, ठीक है। बाकी के 5 की निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमें 5 की नहीं निकालनी है, हमें केवल किसकी निकालनी है, साइन की और सीकेंट की, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, क्वेश्चन की हेल्प से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल क्वेश्चन की हेल्प से ही। देखिए साइन या सीकेंट में से किसके साथ tan का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर वाला, ठीक है। तो आपको याद आएगा कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। मेन फॉर्मूला यही था, बाकी 2 और बनते हैं इससे, सीकेंट और tan में। मेन भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास था भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसमें tan की वैल्यू हमें गिवन है, उसकी रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। तो tan की वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है, और इक्वल्स टू मेरे पास कितना बचा है, 1 बचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस माइनस किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर किया, प्लस हुआ, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, और इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 1, ठीक है। तो यहां से हो जाता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1 आपका प्लस का था पहले ही, ठीक है ना, माइनस का 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। स्क्वायर को उधर भेजेंगे, किस में चेंज हो जाएगा भाई, रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट में चेंज हो जाएगा ये। देखिए भाई यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रूट में जब भी कोई चीज चेंज होती है तो आपको पता है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाता है ना, प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, ये क्वाड्रेंट जो बताई गई थी इसका यूज यहीं पर है, ठीक है, कि दोनों में से कौन सा साइन आएगा। तो देखिए कौन सी क्वाड्रेंट बोली गई है, सेकंड क्वाड्रेंट बोली गई है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो ए से तो हमारा क्या हो गया था ऑल, एस से क्या हो गया था एस फॉर आफ्टर, आफ्टर में ए था ना, ए फॉर ऑल, स्कूल में एस, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट होता है। आफ्टर स्कूल टू, टू में क्या हो जाएगा आपका टी, टी फोर क्या हो जाएगा भाई टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट होता है। ठीक है, कॉलेज, कॉलेज में सी, सी फोर क्या हो जाएगा कोस, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट होता है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ मिलेगा, अगर नहीं देखिए तो आप जरूर देखें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे पास क्या है सीकेंट, तो साइन कोसिकेंट पॉजिटिव है, मतलब बाकी चारों नेगेटिव होंगे, यानी कि सीकेंट कैसा होगा नेगेटिव, तो हम यहाँ पर केवल माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि सीकेंट जो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर, और सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, अगले हमें किसकी निकालनी है साइन की निकालनी है, भाई सीकेंट की तो आ गई, अब साइन की निकालनी है। अब साइन की कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ पर सीकेंट जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोस, आपको टेंथ के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस होता है, तो सीकेंट की जो वैल्यू है, सीकेंट क्या होता है आपका 1/cos थीटा नहीं होता है भाई, और इक्वल्स टू में मुझे क्या गिवन था -√2, तो इसके अपोन में मैं 1 ऐड कर लेता हूं। ठीक है ना, सीकेंट को मैंने लिख दिया है 1/cos, लेकिन मुझे खाली कोस की वैल्यू चाहिए ताकि कोस की हेल्प से मैं किसकी निकाल सकूं साइन की निकाल सकूं, क्योंकि कोस और साइन में फॉर्मूला होता है स्क्वायर वाला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है, इसका यूज कर सकूं मैं। क्लियर है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो -1/√2 हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन मुझे कोस की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो किसकी निकालनी है साइन की, तो इस फॉर्मूले में कोस की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं और साइन की निकाल लेता हूं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास 1 होता है। अब इसमें कोस की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, कोस की वैल्यू क्या थी भाई -1/√2। ठीक है, और इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब यहां पर था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा भाई 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाहर भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस से आएगा, और इक्वल्स टू में आपके पास कितना है भाई 1 है। ठीक है, अब ये हाफ उधर जाएगा हमारा किसका हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - 1/2 नहीं हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, 2 × 1 = 2 माइनस क्या होगा 1, 2 - 1 कितना बचेगा भाई 2 - 1 बचेगा हमारे पास 1 और अपॉन 2, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा स्क्वायर रूट 1/2। अब देखिए साइन दोनों आने थे प्लस और माइनस के, लेकिन क्वाड्रेंट यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, तो कौन सी क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई तो प्लस की है, लेकिन प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का होता नहीं है, तो क्या लिख देंगे √2, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो आपको 10th क्लास के फॉर्मूले याद होनी चाहिए, और साथ ही आप ये देखें कि किसकी वैल्यू निकालनी है और इसका किसके साथ स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिया है मैंने, फर्स्ट इजी था। ठीक है, वो आपके लिए छोड़ दिया है, सेकंड देख लेते हैं। इजी तो ये भी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए साइन की वैल्यू आपको गिवन है 12/13। ठीक है, एक्स आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है, साथ ही आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x, आपको सीकेंट एक्स प्लस 10x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर 10 की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है साइन एक्स की वैल्यू। भाई साइन एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है 12/13। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 12/13। तो देखिए साइन का जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है वो किसके साथ होता है, ऐसे ही सोचना है आपको। साइन की वैल्यू गिवन है यहाँ, तो इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला किसके साथ होता है कोस के साथ होता है, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भाई। तो देखिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और साथ ही मैं आपको बता देता हूं एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में थीटा था,
ठीक है, अभी एक्स आ गया है तो मैंने एक्स लिख दिया है, अगर थीटा होता तो मैं थीटा लिख देता, तब भी इसकी वैल्यू 1 रहती और अब भी इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है ना, तो इसमें आप साइन की वैल्यू आपको गिवन है, साइन की वैल्यू हमें क्या गिवन है 12/13। ठीक है, और इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि साइन का स्क्वायर था तो साइन की ये वैल्यू मैंने साइन की जगह रिप्लेस कर दी है। और प्लस में मेरे पास क्या है भाई cos स्क्वायर एक्स है और इक्वल्स टू कितना है 1। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 होगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, याद कर लें आप इनको, टाइम की सेविंग होगी। cos का स्क्वायर है और इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1 है। अब मुझे यहां से cos की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, इसलिए मैं इसको इधर भेज देता हूं। ये 144 और अपॉन 169 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब क्या लेंगे इसका भाई एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 169 आएगा। 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 169 ही आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 144। ठीक है, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया है, क्लियर हो गया होगा आपको ये। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होगा भाई 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 25 और अपोन में कितना बचा है, अपोन में बचा है 169। अब देखिए इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में चेंज होगा, रूट में चेंज होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर है हमारे पास 25/169। साथ ही प्लस और माइनस का साइन आता है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेंट बता रखी है, अगर क्वाड्रेंट नहीं बता रखी होती तो हमें दोनों साइन लगाने पड़ते। ठीक है, तो कौन सी क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है भाई, तो क्वाड्रेंट की नॉलेज होना जरूरी है। वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो नंबर 1, तो आपको देख सकते हैं जाकर के, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखना जरूरी है, क्योंकि अगर क्वाड्रेंट क्लियर नहीं हुई तो 12th क्लास तक दिक्कत आएगी आपको। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 13। तो cos x की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/13। लेकिन मुझे तो cos की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, मुझे किसकी चाहिए, सीकेंट की। ठीक है ना, तो सीकेंट जो होता है वो cos का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सीकेंट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं cos की वैल्यू का क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 13/5 हो गई। चलिए सीकेंट की तो आ गई भाई हमारे पास। अब हमें किसकी चाहिए, tan की चाहिए। तो देखिए tan का जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको tan की वैल्यू चाहिए। tan का स्क्वायर वाला फॉर्मूला किसके साथ होता है, सीकेंट के साथ, और सीकेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। या फिर एक तरीका और भी है, tan जो होता है हमारा क्या होता है, साइन अपॉन कोस। ठीक है, tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो यहाँ पर आपके पास साइन की वैल्यू भी है और कोस की वैल्यू भी है। भाई साइन की ऑलरेडी गिवन थी, कोस की हमने निकाली है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं हम, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं इसका यूज कर रहा हूं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का। क्लियर है ना, आप स्क्वायर वाला भी यूज कर सकते थे, सीकेंट की वैल्यू रिप्लेस करते, tan की निकाल लेते। ठीक है, तो लेकिन मुझे यहाँ पर साइन और कोस दोनों की गिवन थी, तो ये इजी पड़ेगा मेरे लिए, इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। तो साइन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, साइन की वैल्यू है 12/13 और कोस की वैल्यू कितनी है भाई, कोस की वैल्यू है -5/13। ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं है, बस जिसकी वैल्यू गिवन है और जिसकी आपको निकालनी है उनमें फॉर्मूला सर्च कर लो। ठीक है, तो देखिए इसके अपोन में 13 है, इसके अपोन में 13 है, रेसिप्रोकल होगा, 13 से 13 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा -12/5 बचेगा। तो tan की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई, tan x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -12/5। अब हमें क्या करना था, हमें तो निकालना था दोनों का सम, मतलब सीकेंट x प्लस tan x। ठीक है, ये निकालना था भाई। तो सीकेंट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, -13/5। सीकेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -13/5। बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाऊंगा मैं। फिर क्या है tan की वैल्यू कितनी आई है भाई, -12/5। ठीक है, tan की वैल्यू आपके पास है -12/5। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 13/5 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 12/5। क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई, 5 आएगा। तो इसके साथ सोल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। ठीक है, माइनस इसमें भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, माइनस का 12 बचेगा। तो माइनस का 12 और माइनस का 13 कितना हो गया, माइनस का 25 नहीं हो गया, और अपोन में कितना था आपके पास, 5 था, तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो कितना मिला भाई, माइनस का 5, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं है, बस जिसकी वैल्यू गिवन है और जिसकी आपको निकालनी है उनमें फॉर्मूला सर्च कर लीजिए और वैल्यू निकाल करके रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी पढ़ने को मिले थे।
जिसमें आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होती थी और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू निकालनी होती थी। लेकिन वहां पर हमने ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल बना करके और साथ ही पंडित बद्री प्रसाद जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसका यूज करके वहां पर हमने निकाला था। लेकिन यहाँ पर 11th पढ़ रहे हैं हम, 11th क्लास में काम कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट तो हम वहां पर सीख चुके थे। तो यहाँ पर किससे निकालेंगे? फॉर्मूलों की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है भाई। तो क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू आपको निकालनी है। कब? जब cos x की वैल्यू आपको गिवन है -3/5, ठीक है, और x आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, बिल्कुल कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए सबसे पहले तो लिख लें आप किसकी वैल्यू आपको गिवन है? cos x की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? -3/5, ठीक है। तो जिसकी भी वैल्यू गिवन होती है ना, एक उसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कोस किसका रेसिप्रोकल होता है? याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद में कोस के नीचे क्या लिखा होता था, या फिर कोस जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको याद आएगा कि कोस जो होता है वो आपका सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करे तो सीकेंट की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है ना। तो 3/5 का मैंने रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास सीकेंट की वैल्यू आ गई। एक आ गया, बॉक्स में बंद करते रहे साथ साथ, ठीक है ना। ये हैबिट डाल लें ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि भाई क्या क्या रिजल्ट आपने निकाला है, क्लियर से दिखे, ठीक है ना, बॉक्स में। तो cos x की वैल्यू गिवन थी, सीकेंट की हमने निकाल ली। अब जिसकी आपने निकाली है ना, उसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला देख लें, और जिसकी गिवन थी उसका भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दो वहां से मिलेंगे। तो पहले इसका देख लेते हैं। cos का स्क्वायर वाला फॉर्मूला किसके साथ होता है? साइन के साथ होता है। तो क्या होगा भाई? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी एक्स लिखते हैं कभी थीटा। क्वेश्चन में जो होगा वही एंगल आपको लिखना होगा, और एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। थीटा है तो थीटा लिखेंगे, एक्स है तो एक्स, वैल्यू बनी रहेगी इसकी। तो भाई साइन की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है तो कोस की रिप्लेस कर देते हैं। कोस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? -3/5, ठीक है। और इसका क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया हमने, और इक्वल्स टू आपके पास कितना है? 1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और बाहर भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए प्लस की टर्म है, उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की, ठीक है। कमेंट करके बताया करो आपको वीडियो कैसी लगती है, या कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताया करो, आपको मैं बता देता हूं, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, ठीक है। और जो भी जरूरी होता है रिप्लाई करना, उसको रिप्लाई भी करता हूं। तो जो भी समस्या हो आप मुझे बताया करो, ठीक है भाई। ये प्लस की टर्म है, इधर गई माइनस की हो गई, और अब हम इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा भाई। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25, ठीक है ना। इसके साथ सोल्व करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल, कितना बचा? 9 बचा। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू अपॉन में कितना था? 25 था, ठीक है। 25 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 16 बचेगा, ठीक है भाई। और स्क्वायर को उधर भेजेंगे ना तो किस में चेंज हो जाएगा? रूट में चेंज हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा? 16/25। साथ ही देखिए स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो रहा है, तो साथ में किसका साइन आएगा? प्लस और माइनस का। लेकिन क्वाड्रेंट यहां पर डिफाइन कर रखी है, एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में आपका tan और कोट पॉजिटिव होता है। याद कीजिए, आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज, तो आफ्टर फर्स्ट स्कूल सेकंड, और 2 T4 10 का उल्टा कोट, तो tan और कोट 3rd क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तो आपको प्लस का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया भाई? साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई है -16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, ठीक है। तो ये साइन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जिसकी भी वैल्यू निकल के आती है ना, एक उसी का रेसिप्रोकल देख लिया करो। तो साइन की वैल्यू हमारे पास आई तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोसिकेंट की, ठीक है ना। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कोसिकेंट का, कोस सीकेंट का, और tan कोट का। तो साइन की जो वैल्यू आई है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, 4/5 का उल्टा, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? सीकेंट की आ गई, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर हमने कोस की हेल्प से निकाली साइन की वैल्यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करके, और रेसिप्रोकल कर दिया। अब सीकेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं स्क्वायर वाला। काफी ऑप्शन है आपके पास। सीकेंट का स्क्वायर वाला फॉर्मूला देख लो, tan के साथ होता है, tan की निकाल लो, और उसका रेसिप्रोकल करके कोट की निकाल लो। या फिर कोसिकेंट का फॉर्मूला देख लो, स्क्वायर वाला किसके साथ होता है? कोट के साथ होता है, तो वहां से कोट की निकाल लो, रेसिप्रोकल करके tan की निकाल लो। तो काफी ऑप्शन है, यहां से निकाल ले, यहां से निकाल ले, मैं यहां से निकालता हूं। तो सीकेंट का tan के साथ होता है भाई फॉर्मूला, क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है? 1, ठीक है।
एंगल एक्स है तो एक्स ही लिखेंगे। अब इसमें सीकेंट की वैल्यू हमें गिवन है, सीकेंट की वैल्यू कितनी गिवन है -5/3 और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट का स्क्वायर था। और -tan² इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस और यहाँ पर क्या बचा है tan² इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। अब मुझे तो यहाँ से tan की वैल्यू निकालनी थी तो मैं -tan² को यहीं पर रख लेता हूँ। 1 मेरे पास पहले से ही था उधर और ये प्लस की टर्म है इधर आएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25/9, ठीक है। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो -tan² इक्वल्स टू 9 आपका क्या हो गया है एलसीएम हो गया है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9, माइनस में इसके साथ सोल्व करेंगे 9 से 9 कैंसिल, ठीक है ना। ऐसे सोल्व कर लिया करो एलसीएम लेकर के। जिस भी फ्रैक्शन को सोल्व करना है ना उसको रफ में लिख लो, इसको सोल्व करना है इसको लिखा रफ में और इनटू में क्या लिखोगे एलसीएम। तो एलसीएम आपका कितना था 9 था, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है ना। तो क्या बचा 25 बचा, ठीक है। एक दो बच्चों को दिक्कत हो जाती है एलसीएम लेके सोल्व करने में, उनके लिए बताया। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, सीधा कर सकते हैं। तो -tan² इक्वल्स टू 9 में से 25 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 16 बचेगा। किसका बचेगा भाई माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा थे, ठीक है। अब ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे समझ सकते हैं माइनस उधर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो tan² इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया है भाई 16/9 आ गया है। अब हम स्क्वायर को उधर भेज देते हैं क्योंकि हमें तो खाली tan की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर उधर जाएगा किसमें चेंज होगा रूट में चेंज होगा, तो कितना आएगा 16/9, ठीक है। साथ ही प्लस और माइनस का साइन आना था लेकिन क्वाड्रेंट गिवन है। क्वाड्रेंट कौन सी है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में याद है आपको आफ्टर स्कूल 2 T4 10, तो 10 हमारा कैसा होता था पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेगा ये। सीकेंड 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो tan की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है भाई 4/3। अब बचता है कोट, देखिए 1 2 3 4 हो गए ना, लास्ट 5 बचता है कोट। तो tan का ही रेसिप्रोकल क्या होता है कोट होता है, तो इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी वेग नहीं है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है उसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला देख लें, पहले तो उसका रेसिप्रोकल देख लें, ठीक है। एक आ जाएगा, फिर उनका स्क्वायर वाला फॉर्मूला और रेसिप्रोकल देखते चले जाएं, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमने लिया है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी है इसके, लेकिन ये आपको क्लियर हो जाता है तो बाकी आप कर पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मेरे को इसलिए मैंने ये लिया है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3/5 और tan phi, देखिए एंगल चेंज हो गया है, यहाँ पर है थीटा और यहाँ पर है फाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है 1/2। अब यहाँ पर है ना क्वाड्रेंट नहीं बताई गई है, तो कैसे बताया गया कुछ रेंज की फॉर्म में लिख करके बताया गया है। तो यहां से आपको क्वाड्रेंट सर्च करनी है कि क्वाड्रेंट कौन सी होगी। तो देखिए थीटा जो है वो आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है π/2। π/2 का मतलब होता है 90, ठीक है। रेडियन में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया ये एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। रेडियन और डिग्री के अंदर एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। तो जो रेडियन है उसमें π/2 लिखा जाता है। इसको अगर आपको देख के पता नहीं लगता है कि ये डिग्री में कितना है तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि डिग्री में अगर देखना है तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2 और ये 90 पर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब π/2 का मतलब कितना है 90 है। ऐसे ही आपका पाई का मतलब है 180, आप निकाल के देख ले 180 आएगा, ठीक है। तो 90 से 180 कौन सी क्वाड्रेंट होती है, बार बार बता रहा हूँ क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं देखिए वीडियो देख लें आप, पिछली वीडियो नंबर 8, ठीक है। तो 90 से 180 कौन सी क्वाड्रेंट होती है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है भाई। तो इसका मतलब थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड में, क्लियर है। अब बात करते हैं फाई की। तो फाई आपका यहां से यहां तक लाई कर रहा है, मतलब 180 से लेकर के और कितना है 3π/2। 3π/2 का मतलब होता है 270, चेंज करके देख लेना आप 180/π से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये होता है 270, यानी कि 180 से 270। तो 180 से 270 कौन सी क्वाड्रेंट होती है भाई 180 to 270। देखिए फर्स्ट होती है 0 to 90, ठीक है। सेकंड हो गई 90 to 180, तो थर्ड क्या हो जाएगी 180 to 270 और 270 से 360 क्या हो जाएगी 4। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हुई। तो फाई आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है भाई, एक तो नजर आ रहा है tan और दूसरा नजर आ रहा है सीकेंट फाई। देखिए फाई है, ये ध्यान रखें
और यहाँ पर tan थीटा है, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर फाई है, ठीक है। एंगल चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाती है, फॉर्मूले तो चेंज नहीं होते लेकिन वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा है और ये क्या है tan फाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से क्लियर हो जाता है ये भाई tan थीटा की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो किससे निकालनी होगी, इससे निकालनी होगी, क्योंकि दोनों में थीटा थीटा है, एक ही फैमिली के है ना, थीटा थीटा एक ही परिवार के हैं। यहाँ पर क्या है सीकेंट फाई, तो फाई है तो किससे निकालनी पड़ेगी, इससे निकालनी पड़ेगी। तो tan की वैल्यू निकालनी है साइन से और सीकेंट फाई की वैल्यू निकालनी है tan फाई से। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम थीटा पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा में हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है भाई साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। और मुझे निकालनी किसकी है, tan की। अब देखिए साइन का tan के साथ तो कोई फॉर्मूला होता नहीं स्क्वायर वगैरह में, ठीक है, लेकिन साइन का कोस के साथ होता है, तो वहां से हम कोस की निकाल लेते हैं। साइन की यहाँ पर है, tan होता क्या है साइन अपॉन कोस, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला साइन और कोस में क्या होता है, 10th क्लास का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा भाई 1 होगा, ठीक है। तो इसमें आप साइन की वैल्यू रिप्लेस कर दें। साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/5 है, और इसका स्क्वायर था साइन का, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया है। और साथ ही आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। हमें यहां से कोस की वैल्यू निकालनी है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1, ये प्लस की टर्म है इधर आएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 9 अपॉन में 25 हो जाएगा भाई। इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो गया हमारा 25 हो गया। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 25 में से 9 को माइनस करूंगा कितना बचेगा 16, और अपॉन में कितना बचा है भाई 25। लेकिन ये तो कोस स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो किसकी चाहिए कोस की चाहिए, ठीक है ना। तो स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो किस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 16/25। साथ ही प्लस माइनस का साइन आना था, लेकिन साइन एक ही आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट डिफाइन कर रखी है। थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड में, और सेकंड में आफ्टर ए स्कूल एस फॉर साइन और कोसिकेंट, तो सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो कोस कैसा हुआ नेगेटिव हुआ, तो माइनस का साइन हमें लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है -16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, तो कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई भाई हमारे पास, ठीक है। तो साइन की यहाँ पर थी, कोस की आ गई है, हमें चाहिए थी tan की, तो हमें पता है tan हमारा क्या होता है tan थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो tan साइन थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है भाई -4/5, ठीक है। रेसिप्रोकल होगा नीचे वाली टर्म का, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मैंने सीधा कैंसिल कर दिया है। नोमिनेटर में बचा है 3 और डेनोमिनेटर में कितना बचा है 4, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -3/4। ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए भाई इसकी तो आ गई, अब चलते हैं इस पर। तो हमें निकालनी है सीकेंट फाई की, किससे निकलेगी tan फाई से, इससे नहीं निकल सकती है क्योंकि ये थीटा है ये फाई है, ठीक है ना। तो फाई की किससे निकलेगी tan फाई से। तो दोनों में क्या कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला दोनों में होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई, बताया मैंने। एंगल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। अभी क्वेश्चन के अंदर फाई आ गया तो मैंने फाई लिख दिया, थीटा होता तो थीटा लिख देता, एक्स होता तो एक्स लिख देता, ठीक है ना। तो सीकेंट स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू कितना होता है 1। अब मुझे tan की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो tan की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ। tan की वैल्यू कितनी गिवन है भाई मुझे, tan की वैल्यू गिवन है मुझे 1/2, तो मैंने रख दिया यहाँ पर tan का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर कर दिया है, और इक्वल्स टू कितना था मेरे पास 1। तो यहां से हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर फाई माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इक्वल्स टू कितना हो गया है 1। तो मुझे तो यहाँ से सीकेंट की वैल्यू चाहिए, तो सीकेंट स्क्वायर फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/4 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्या ले लेंगे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर फाई इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो गया है 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 4 + 1, 5 अपॉन में कितना हो गया भाई 4। स्क्वायर को उधर भेजेंगे, किस में चेंज हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही किसका साइन आएगा प्लस माइनस का साइन आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट डिफाइन कर रखी है। फाई किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फाई आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है, थर्ड सोचिए आफ्टर स्कूल 2 T फॉर 10, tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब सीकेंट कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो यहां से सीकेंट फाई इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर रूट होता नहीं है परफेक्ट,
तो क्या लिखेंगे, √5 भी लिखेंगे। 4 का कितना होता है, 2 होता है भाई। तो सीकेंट फाई की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास tan और सीकेंट दोनों की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना था इस रिलेशन को, तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें tan और सीकेंट की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, ये था 8 tan थीटा माइनस √5 और क्या था भाई, सीकेंट फाई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो चलिए इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो भाई 8 आपका एच डी जेड tan थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -3/4। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी हो गई है -3/4। माइनस में क्या था आपके पास, √5। सीकेंट फाई की वैल्यू कितनी है, -√5/2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो रहा है ये, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जा 6, प्लस माइनस। ये देखिए माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। या फिर ऐसे समझ ले, √5 इंटू √5 क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचेगा 5, और अपॉन में कितना है भाई 2। अब इसका ले लें आप एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5, माइनस का 12 प्लस का 5 कितना बचेगा, माइनस का 7/2, जो कि आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।